इसमें सिर्फ एक ग्रुप जो है दूसरों से अलग बनता है। जो आपने देखा मैंने ये और ये मिला के ग्रुप बनाया, उसी तरह अगर यहां पर 1 ना हो, यहां 0 हो और यहां पर 1 हो, तो ये इसके साथ मिलके 2 का ग्रुप बना देगा। ठीक है। इसमें एक और चीज हो सकती है, जब ये इस तरह से लिखे हों, जब सारे 1 1 1 यहां पर आ जाएं, ये मैं यहां से काट देता हूं। अब क्या होगा, ये 1 1 1 की लाइन आ गई, तो अब 2 2 के ग्रुप नहीं बनेंगे, सबसे बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश की जाएगी। मैंने कहा हमेशा आप कोशिश करेंगे 2 4 8 बड़े वाले ग्रुप को पहले बनाने की कोशिश करेंगे। बड़ा वाला ग्रुप नहीं बनता तो ये बनाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं बनता तब आप इस पर आएंगे। अब यहां पर ये बड़ा ग्रुप बनता है, ये एक बड़ा ग्रुप बन गया। अब इसका जो मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, देखें इसमें x की वैल्यू यहां, y की वैल्यू 0 है, यहां भी 0 है, यहां 1 हुई, ये 0 और 1 कैंसिल हो गया, ये 1 इस 0 से कैंसिल हो गया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब मैं x पर जाता हूं, यहां x 0 है, यहां 1 है, ये कैंसिल हो गए, यहां x 1 है, यहां 0, ये कैंसिल हो गए, बाकी सिर्फ बचा ये 1 जो कि z की वैल्यू है। तो मैं लिख दूंगा d इज इक्वल टू z, ये एज्यूम करके कि यहां 0 है। इसका मतलब जितना बड़ा ग्रुप आप बनाएंगे उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स की तादाद कम होती चली जाएगी, और जितना बड़ा ग्रुप बनाया जाए उतना ही फिर इसका मतलब ज्यादा बेहतर होगा कि हम ज्यादा ग्रुप बनाएं। अगर आप देखें यहां पर 1 होता, ये 0 है 1 है, तो मैं अगला ग्रुप ये बना देता। ये बेशक एक ग्रुप में शामिल है लेकिन ये शामिल नहीं था, इसे मिला के ग्रुप बन जाएगा। फिर फर्ज करें कंडीशन ये होती कि यहां पर मैं तकरीबन तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ये ग्रुप बन गया, ठीक है, और उसके बाद एक 1 यहां पर होता, तो इसके यहां पर भी मैं देखता कोई 1 नहीं है, इस साइड पर भी कोई नहीं है, इस साइड पर ये आता है, यहां भी कोई नहीं है, इसके नीचे वाले साइड पर भी कोई नहीं, ऊपर साइड पर कोई नहीं, ये अकेला है। जब कोई अकेला आ जाएगा तो उसे एज इट इज लिखा जाएगा, ये ग्रुप नहीं बनेगा। एज इट इज लिखने का मतलब y, यहां मैं लिखूंगा y, x की वैल्यू क्या है यहां पर 0, तो x बार के साथ आ जाएगा, इस रो में z 0, तो z 0 आ जाएगा। इसमें तीनों इनपुट्स आएंगी, कोई कैंसिल नहीं होंगी। ठीक है, यहां पर आपने एक पैटर्न देखा, यहां पर आपने दूसरा देखा कि जब ये अकेला हो जाए तो वो पूरे का पूरा वही मेन टर्म जो है वो इस तरह से लिख देनी पड़ती है, और जब किसी के साथ पेयर बन जाए, 2 का पेयर बने तो एक इनपुट गायब हो जाएगी, 4 का पेयर बने 2 इनपुट गायब हो जाएगी, 8 का बने तीनों इनपुट गायब हो जाएगी। जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब के सब 1 हो जाते हैं, तो इसमें भी मैं लिखता d इज इक्वल टू 1, सारी इनपुट खत्म हो गई, सिर्फ 1 है, डायरेक्ट VCC के साथ मैं अटैच कर दूंगा। यहां जो आपका कॉन्सेप्ट देखा कि इसको हमने रोल करके बताया कि ये रोल्स की फॉर्म में है, जिसकी वजह से ये H और ये H भी मिले हुए हैं, और यहां पर कोई 1 आ जाए और यहां 1 हो तो दोनों मिलके ग्रुप बनाएंगे, यहां आ जाए यहां आ जाए दोनों मिलके ग्रुप बनाएंगे। बाकी 2 2 के आपने देख लिए, 4 का ग्रुप देख लिया। अगर कोई अलहदा हो, किसी के साथ ग्रुप ना बना रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है, जैसे यहां पर अगर 1 1 इस तरह आ जाते, यहां 0 होता 0 होता, ये किसी के साथ ग्रुप नहीं बना सकते थे, तो मैंने क्या करना था, इसकी पूरी मिनटर्म लिखनी थी, ये भी मिनटर्म पूरी लिखी जानी थी, इसमें से कोई इनपुट खत्म नहीं होनी थी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब आपने जितने भी डिजिटल सर्किट बनाए हैं उनके ट्रुथ टेबल पर ये के मैप लगा के उनको सिंप्लीफाई करके बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी एक्सरसाइज है, आप देखेंगे कि सर्किट्स का साइज रिड्यूस होता जा रहा है। ये आपकी एक्सरसाइज है, जब तक आप ये नहीं करेंगे आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आपको 2 का मैप बनाना आना चाहिए, वैल्यू लिखनी आनी चाहिए, 3 इनपुट का बनाना आना चाहिए, और ये पॉइंट इसमें याद रहना चाहिए, फिर ग्रुप बनाने सारे आने चाहिए। ठीक है, फिर आपको 4 इनपुट का बनाना आना चाहिए, और सारे इसी तरह से 2, वहां 8 तक का ग्रुप बन सकता है, इसमें बन सकते हैं 2 4 8 16। जो लास्ट वैल्यू होगी ये सबसे कम चांस है बनने का, ज्यादा बनेंगे ये, उससे ज्यादा ये बनेंगे, उससे ज्यादा ये, सबसे कम ये ग्रुप बनने का चांस होगा, और सबसे ज्यादा ये ग्रुप बनने का चांस होगा। ठीक है, इस टेबल के अंदर उससे सिर्फ डिफरेंट जो आपको चीज नजर आएगी वो एक पॉइंट है सिर्फ। इसमें मैंने ये बताया था कि ये रोल होकर आपस में मिला हुआ है सिलेंडर की तरह, जिसकी वजह से ये 2 एज आपस में अटैच हैं।
यू मुड़ के अटैच हुए, इसलिए हम इनका ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, वही चीज यहां पर है कि ये सीधा फ्लैट नहीं है, बल्कि पहला पॉइंट है ये यू गोल है सिलेंडर की तरह। इसका मतलब ये पॉइंट इसके साथ मिला हुआ है। अगर यहां पर 1 होगा तो मैं इसके साथ इसका ग्रुप बना दूंगा। पहला पॉइंट याद रखिए। ठीक है, अब यहां पर मैं कर देता हूं इसे दोबारा से 0, इसको भी खत्म कर देता हूं। दूसरा इसका पॉइंट है, ये ना सिर्फ इस तरह से मिला हुआ है बल्कि ऊपर वाली साइड भी आपस में जाके यूं मिले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर 1 हो, यहां पर 1 हो या ना हो, तो मेरी चॉइस होगी कि अब मैं इस तरह करके और यहां से इस तरह करके भी ग्रुप बना लूंगा। ठीक है, वो सिलेंडर की शक्ल में था, ये समझे ये बॉल है बड़ा सा जिसके ऊपर ये सारे बने, तो बॉल के सारे ये एजेस और वो एजेस आपस में मिले हुए होते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या, लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कि अगर यहां भी 1 हो और यहां भी 1 हो, ठीक है, इसको फिलहाल मैं यहां छोड़ देता हूं, तो आपने ना तो इस तरह से ग्रुप बनाना है, ना इस तरह से, ना इस तरह से, ना इस तरह से। अब ये चारों भी आपस में अटैच हैं। ये कॉर्नर वाले जो हैं क्योंकि बॉल की शेप में हैं, तो ये वाला मुड़ के इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला मुड़ के इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये सब आपस में मिलके इसके साथ आपस में जुड़े हुए हैं। यूं समझे कि ये एक इस किस्म की शेप है, सफियर की शक्ल की, और इस पर ये इस तरह से ये ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, ये स्फीयर है, पाइप है, पाइप को गोल किया आपने, वो पाइप था, उसको अब आपने गोल करके आपस में यूं मिला दिया, तो ये एक शेप बन गई गोल पाइप वाली। इसकी वजह से अब जो आप ग्रुप बनाएंगे, ये और ये मिलके एक ग्रुप बनाएगा। 4 का ग्रुप होगा, तो आप पहले कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ। इसमें 0 1 है, इसमें 1 0 है, 0 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x खत्म हो गया, w रह गया बाकी, वो w 0 है तो बार लगा देंगे। ठीक है, अब इसको और इसको देखेंगे, इसमें ये 0 है, ये 0 और 1 है, यानी कि z की वैल्यू 0 और 1 कैंसिल हो गई, बाकी y बार रह गया, तो इस ग्रुप की वैल्यू y बार आ जाएगी। बाकी इसमें सारे वही कॉम्बिनेशन बनने हैं जो हम 3 इनपुट में देख चुके हैं, और 3 इनपुट में मोस्टली वही बनते थे स्वाइस डिफरेंस के जो 2 वाले में बनते थे, कि इस तरह से भी ग्रुप 4 का बन सकता है, इसमें इस तरह से भी 4 का ग्रुप बन सकता है, इसमें इस तरह से 8 का ग्रुप बन सकता है, और अगर यहां पर सारे 1 1 1 यहां हो, यहां भी सारे 1 1 हो, तो ये यहां से और ये यहां से मिलके 8 का ग्रुप बनाएंगे। ये पूरी लाइन 1 हो, ये पूरी लाइन 1 हो, तो ये मिलके 8 का ग्रुप बनाएंगे। और अगर इसके अंदर यहां 0 आ गया, यहां भी समझे 0 है, तो ये 2 और ये 2 मिलके 4 का ग्रुप बना लेंगे। तो आपने बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, तो यही कोशिश करनी होती है आपने। असल ट्रिक इसमें सिर्फ ये है कि आप ये पेयरिंग कर सके, ग्रुपिंग कर सके, और ग्रुपिंग 2 4 8 0 16 में होती है। जितना पेयर बड़ा बनेगा, ग्रुप बड़ा बनेगा, पेयर बड़ा बनेगा, उतनी नंबर ऑफ इनपुट्स कम हो जाती हैं, और जिसका कोई ग्रुप ना बना हो वो पूरी की पूरी मिन टर्म एज इट इज लिखी जाती है। मेरा ख्याल ये काफी ज्यादा चीजें मैंने आपको बता दी, सिंप्लीफाई करना बता दिया। अब आपका काम बाकी प्रैक्टिस का रह जाता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी डिजिटल सर्किट हम बना रहे हैं वो ज्यादातर 2 3 और 4 इनपुट के हैं, तो उनके जो भी सर्किट बनाने लगे उन्हें पहले ये मैप बना के, के मैप जिसे कहते हैं, उनको सिंप्लीफाई करें और फिर बनाए, तो देखेंगे सर्किट का साइज छोटा हो गया। अब इसमें एक आखिरी पॉइंट, क्या आखिरी पॉइंट, सम टाइम आपको ट्रूथ टेबल दिए जाते हैं, उसमें ये टर्म लिखी होती है और बाज़ औक़ात कह दिया जाता है, जैसे ये टर्म है, यहां पर चाहे वो कहते हैं 0 आ जाए या 1 आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका हमें इंटरेस्ट नहीं। तो जहां 0 या 1 में से कोई भी दे दिया जाए, फर्क नहीं पड़ता, वहां आप लिख देते हैं डी। डी रिप्रेजेंट करता है डोंट केयर, कि हम कोई केयर नहीं करते कि यहां 0 है 1 है, पहली चीज। और बाज़ औक़ात आपको टेबल दिया जाता है, ट्रूथ टेबल दे दिया जाता है कि सर्किट बनाए, आप देखते हैं उसके अंदर पूरी की पूरी 16 एंट्रीज नहीं है, और काफी एंट्रीज जो है वो जैसे यहां से नहीं दी गई।
जो नहीं दी जाती उनका मतलब है वो तमाम की वैल्यू डी है। डी है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? याद रखिए जब आप ट्रुथ टेबल बनाएं, ट्रुथ टेबल से के मैप बनाएं, तो जो डी की एंट्रीज हैं जो मिसिंग है, जो दी नहीं गई, यहां जहां पर डी लगा हुआ है, डोंट केयर लगा हुआ है, उसको यहां पर आपने लाजमन लिखना है। जैसे ये दो जो थी वो मेरे पास आ गई डोंट केयर की, और यहां पर जो थी मेरे पास वैल्यूज में सेट बना के आपको बता रहा हूं कि ये फायदामंद किस तरह होता है। डी हमारे लिए के मैंने मिटा दिया, ठीक है। ये 1 1 आ गया, यहां 0 है और यहां पर जैसे 1 है। इस डी का फायदा ये है कि अब हमारी मर्जी है, हमारा फायदा है तो हम इसे 1 कंसिडर कर लें, हमारा फायदा नहीं है तो हम इसे ना कंसिडर करें और 0 लें। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं देखूं 2 का ग्रुप बन रहा है, लेकिन इन दोनों को अगर मैं 1 1 कंसिडर कर लूं तो ये 4 का ग्रुप बन जाएगा। यहां मैंने डी को 1 1 में कंसिडर करना मेरे लिए फायदा था, तो इसकी वजह से मैं इसे 1 1 कंसिडर कर लूंगा, और जो मेरा ग्रुप बनेगा उसमें से ये सिर्फ वैल्यू रह जाएगी यहां एक्स की, और w कैंसिल हो जाएगा इसकी वजह से, और यहां से z कैंसिल हो जाएगा और y रह जाएगा। 3 इनपुट, अगर मैं 2 का बनाता तो 3 इनपुट आनी थी, अब सिर्फ 2 इनपुट मुझे देनी पड़ेगी। उसी तरह यहां अगर मैं देखूं कि बनना तो ये 1 2 3 1 थे, इनका बड़ा ग्रुप नहीं बन सकता था, 2 का मुझे इसका बनाना था और 2 का ये बनना था। उसके बजाय मैं कहता हूं नहीं, अब ये d को मैं 1 कंसिडर कर लेता हूं, जहां चाहे 1 कंसिडर कर लें इसे, जहां चाहे 0 कंसिडर कर लें, ये बनाऊंगा तो 1 2 3 4 का मिलकर बड़ा ग्रुप बन गया। इसमें नंबर ऑफ इनपुट कम हो जाएगी, मैं ये ग्रुप बनाऊंगा। और अगर यहां पर 1 होता तो मैंने भी ये 4 का नहीं बनाना था, मैंने बड़ा ग्रुप बनाने पर जाना था, ये वाला ग्रुप मैं बनाता। ये मैं बनाता तो नंबर ऑफ इनपुट 1 रह जानी थी सिर्फ। क्यों? यहां पर देखें ये 0x 2 दफा 0 आ गया, 2 दफा 1 आ गया, इसका ये कैंसिल हो गए, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, ये 0 इससे कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। और यहां पर 1 और 0 ये कैंसिल हो गए, बाकी बचा z। इस पूरी 1 2 3 4 5 6 7 मिन टर्म की बजाय मैंने सिंपल लिख देना था क्या, z। 7 एंड गेट रिप्लेस हो जाने थे सिर्फ एक इनपुट से, तो साइज आप सोचें कितना मेरा रिड्यूस कर जाना था। तो आपको के मैप बनाना आना चाहिए, आपको डोंट केयर कंडीशन जो है उसकी समझ होनी चाहिए कि डोंट केयर को जहां चाहे 1 के तौर पर यूज कर लें, जहां चाहे उसे आप 0 के तौर पर यूज कर लें, वो सिर्फ आपकी मर्जी है, ठीक है। और पूरे डोंट केयर भी आप कर सकते हैं, ये भी डी होगा, ये भी डी होगा, आप तीनों को 1 कंसिडर करें ताकि आपका ये वाला 1 जो है उसके नंबर ऑफ जो इसका रिजल्ट है वो छोटा है। यहां पर 1 1 था, इन चारों को मिलाकर 1 बना दे, उससे इसका साइज भी इनपुट का रिड्यूस कर जाएगा। तो डोंट केयर को आप अपना फायदे के लिए जहां चाहे यूज कर सकते हैं, जहां फायदा ना हो वहां यूज ना करें, ये आपकी चॉइस हो जाती है। के मैप और डोंट केयर कंडीशन आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। जो इससे बड़ी इनपुट होती हैं उनके लिए हम कुछ और मेथड इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल आपको ये आना चाहिए क्योंकि ज्यादातर हमारा काम इन्हीं नंबर ऑफ इनपुट के अंदर रहता है। इससे बड़ी जो साइज की नंबर ऑफ इनपुट हो जाती है वो उसके लिए फिर कैड के सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन के, वो मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल करके उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं कि ताकि कम से कम गेट और कम से कम इनपुट के अंदर हमारा सर्किट काम करने लग जाए।